Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss theorem 17.13, which is asymptotic normality of MLEs. So here we can say that if fx is a distribution function and the consistent solution of this distribution, that means we can say that uh, del by del theta, if theta is the parameter, then log L is equal to 0, then we get consistent solution from this equation. So the consistent solution of this likelihood equation is asymptotically normally distributed about the true value theta naught. That is, we can say that the value of theta cap is normally distributed with mean theta naught, जो कि हमारा क्या है, MLE है, and variance 1 upon I theta naught, where I theta naught is Fisher's information. As I told in previous video that I theta naught is Fisher's information, and you can write it as expectation del by del theta log L whole square, or you can write it as minus expectation del 2 by del theta 2 log L. सो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जो भी हमारी लाइक्लीहुड इक्वेशन होती है उसका जो भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है थीटा नॉट किसी भी ट्रू वैल्यू के अबाउट, तो वो हमारा क्या करता है, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. दैट मीन्स कि अगर हमारा n जो कि हमारा सैम्पल साइज होता है वो अगर हमारा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो हमारा थीटा कैप है वो हमारा किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसका मीन जो है वो क्या होगा, थीटा नॉट. दैट मीन्स जो MLE हम फाइंड करेंगे ये इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा. और वेरियंस हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आई थीटा नॉट करके निकालेंगे, जहाँ पे आई थीटा नॉट हमारा क्या है, फिशर्स इंफॉर्मेशन है, और उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एसिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी ऑफ MLEs. आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको लर्न रखनी है वो है आपकी थ्योरम 17.14, जिसमें आपको बताया जाता है दैट MLEs, इफ MLEs एग्जिस्ट, अगर MLE किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर MLE जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोस्ट इफिशिएंट इन क्लास ऑफ सच एस्टिमेटर्स. तो जो भी आपके एस्टिमेटर्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा इफिशिएंट आपका क्या होगा, MLE ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा. तो ये जो थ्योरम है ये आपको याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में ये थ्योरम्स पूछी जाती हैं. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है आपकी 17.15. तो 17.15 थ्योरम आपकी क्या कहती है, अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है, लाइक अगर मैं आपसे बात करूं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और पैरामीटर है उसका लैम्डा, तो लैम्डा e⁻ माइनस लैम्डा एक्स, तो इसका अगर मैं आपसे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की बात करूं तो इसका जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आएगा वो आपका आ जाएगा समेशन एक्स आई. तो यहाँ पे ये थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ MLE होता है, वो हमेशा आपका MLE का फंक्शन होगा. तो अब क्या आपको करना है, इस इक्वेशन से आप लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग MLE फाइंड करो. MLE जब आप लोग फाइंड करोगे और आप लोग देखोगे कि ये आपका MLE है और ये आपका क्या है, ये आपका है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, तो जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा वो इस MLE का ही फंक्शन होगा. तो आई होप कि ये जो थ्योरम्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी. एंड जो बुक में इसकी प्रूविंग गिवन है तो वो प्रूविंग आप लोगों को नहीं देखनी है, आप लोगों को जस्ट ये थ्योरम ही लर्न रखनी है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क भी बताना चाहूँगी जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा. तो देखिए वो रिमार्क ये है कि हमें ये जो हमने थ्योरम अभी देखी है कि अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा MLE का ही फंक्शन होंगे. तो इसी से ये हम रिमार्क निकाल सकते हैं कि इस थ्योरम का यूज़ हम कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए क्या सफिशिएंट एस्टिमेटर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो वो अब आप लोग कैसे पता लगाओगे, तो देखिए वो पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा डेल बाय डेल थीटा लॉग एल. एल आपका क्या होता है, यह आपका होता है लाइक्लीहुड फंक्शन. अगर मान लीजिए कि fx आपका ये गिवन है और अगर आपको l की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना पड़ेगा.
लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स करके। तो ये चीज़ एल हो गई। देन यहाँ पे आप लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। तो जब लॉग आप लोग लोगे, देखिए ये चीज़ें मैंने एम एल ई जब फाइंड करी थी तो वो ऑलरेडी बता रखी, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो देखिए आपको डेल बाय डेल थीटा लॉग एल फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपने ये फाइंड कर लिया, या फिर अगर ये नहीं फाइंड आपका हो पा रहा है, तो डेल बाय डेल थीटा लॉग ऑफ जी टी कॉमा थीटा, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी एंड पैरामीटर थीटा। उस पर लॉग लगा के अगर आप लोग इसका डेल बाय डेल थीटा करते हो और ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका फंक्शन आ जाए आपका टी और थीटा का। टी मतलब कि जो आपका स्टैटिस्टिक है वो आ जाए और पैरामीटर थीटा आ जाए, इन दोनों के अलावा कुछ ना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो टी आया है, आपकी वैल्यू कुछ भी आई है, वो आपकी क्या है, वो आपकी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है ऑफ पैरामीटर थीटा। मतलब ये जो टी होगा इस फंक्शन में, तो वो आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कहलाएगा इस पैरामीटर थीटा के लिए। और अगर ये चीज़ करने के बाद, इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका जो भी बचता है फंक्शन, वो आपका टी और थीटा के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो है या सफिशिएंट एस्टिमेटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, और ये रिमार्क जो है एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। एंड अभी मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया था व्हाट्सएप पे, जिसपे मैं जो टेस्ट सीरीज़ है पेपर 1, 2, 3, 4 स्टैटिस्टिक की, उसको मैं दूंगी लास्ट 30 एंड 31 को। सो आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।